नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका एसएससी जीडी का बैच चल रहा है। यथावत सारी क्लासें चल रही हैं, जिसमें मैथ की, जीके की, हिंदी की, सभी क्लासें, साइंस की चल रही हैं। मैथ भी आपका लगभग 70 से 75% कंप्लीट हो गया है और जनवरी में लगभग सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और फरवरी में हम टेस्ट सीरीज पे काम करेंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जो आपको एसएससी जीडी में एक गाइड के रूप में काम करेंगे, एक मेंटर के रूप में काम करेंगे। वो अभी के लेटेस्ट सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, अमित यादव सीआईएसएफ में भी सब इंस्पेक्टर पे सिलेक्टेड है। उसके बाद ये बीएसएफ में भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन अभी ये सीआईएसएफ में काम कर रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया, कौन कौन सी इन्होंने बुक लिस्ट प्रेफर की। ये आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे और सीआईएसएफ के बारे में भी अंदरूनी काफ़ी चीज़ें बताएंगे जो आपको आगे चल के हेल्पफुल रहेंगी। और आप ये देखेंगे कि एसएससी जीडी में इस बार सीआईएसएफ की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो देर ना करते हुए मैं आपको अमित जी से मिलाना चाहता हूँ, बाकी बातें हम इनसे करेंगे। आइए अमित जी, कैसे हैं सर? तो आप बच्चों को बताइए सर, आप सीआईएसएफ में काम कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे 5 साल से, लगभग 2016 में सिलेक्टेड हैं। तो 2017 में सर बीएसएफ में सिलेक्ट हैं। उसके बाद भी इनके कई एग्जाम निकले, लेकिन उसके बाद तो ये पेपर ही देना बंद कर दिया, यही सीआईएसएफ में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सर बताएंगे हमें आगे की चीज़ें, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो चलते हैं सर से बात करते थैंक यू सर। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अमित यादव है। मैं सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने सीपीओ 2016 क्रैक किया था। उसके बाद 2017 में मैंने बीएसएफ एसआई ये मेरे को पोस्ट मिली थी। आज जैसे कि अभी ये फरवरी में आपका एग्ज़ाम ये होने वाला है एसएससी जीडी का। आज उसकी हम छोटी सी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो बच्चे लगन से और मेहनत से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एसएससी जीडी 2024 का एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकते हैं इतने कम टाइम में, क्योंकि अभी आपके पास 45 से 50 दिन बाकी हैं, जिसकी स्ट्रेटेजी हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं, कितनी वैकेंसी हैं, क्या सिलेबस है। उसके बाद हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट को ये डिस्कस करेंगे और उसको कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से कौन सी बुकें पढ़ी जाएँ, कहाँ से क्वेश्चन लगाए जाएँ और कहाँ से मॉक टेस्ट दिए जाएँ। चलो हम लोग फिर चालू करते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन अभी आया था जो 24/11/2023 से लेके 31/12/2023 तक आपके फॉर्म भरे गए हैं। मतलब कि आज आपकी लास्ट डेट है। और जैसा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका फरवरी मार्च में जो एग्जाम होना है वो प्रस्तावित है एसएससी की तरफ से। उसके बाद ये वैकेंसीज हैं जो टोटल 26,146 वैकेंसी हैं अभी। लेकिन अभी नोटिफिकेशन के साथ कम वैकेंसी आई है, लेकिन जब तक एग्जाम होगा और रिजल्ट आएगा फाइनल होते होते हर बार 40-50 हज़ार वैकेंसी हो जाती है। इसमें जैसे आप देखेंगे कि सबसे जो मेन प्रायोरिटी जो बच्चे देते हैं वो एसएसएफ देते हैं, जिसके 296 पोस्ट हैं। उसका मेन रीजन ये है कि जो एसएसएफ है वो दिल्ली में पोस्टिंग रहती है, वहाँ पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होएगा इस वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जितना भी जो पैरामिलिट्रीज है, आर्मी, इसके अंदर नॉर्थ का बच्चा थोड़ा ज़्यादा उसको ये प्रेफर करता है। उसके बाद आपके पास सीआईएसएफ की वैकेंसी है 11,025। उसके बाद फिर बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी, आईटीबी। अब इन फोर्सेस का क्या है कि सीआईएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो हमारे इंडिया के अंदर एयरपोर्ट हो गए, हमारा मेट्रो हो गया और जितनी हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन पे ये वर्क करती है। इसलिए इनकी मैक्सिमम पोस्टिंग जो इस फोर्स की रहती है वो सिटी के अंदर रहती है। और आपको ये रहने के लिए क्वार्टर मिल जाता है, आप फैमिली रख सकते हो। और जहाँ जहाँ भी सीआईएसएफ की यूनिट है आप वहाँ पे केवी स्कूल होती हैं, तो आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा भी सकते हो। उसके अलावा जो अदर फोर्सेज हैं उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सब हमारे बॉर्डर एरिया फोर्स हैं जो हमारे बॉर्डर को सिक्योर करती हैं। तो इसमें थोड़ा क्वार्टर नहीं मिलता है, क्योंकि ये रूरल जितना भी हमारा पहाड़ों में और रेगिस्तान में जैन की पोस्टिंग रहती है। अब इसमें ये है कि दो पोस्ट हैं जो आपको लाइफ को थोड़ा इजी बना देंगे, वो है एसएसएफ और सीआईएसएफ। इसके लिए आपको इनकी हाईएस्ट जो कट ऑफ है इनकी बहुत हाई जाती है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर ये पोस्ट लेनी है। आगे चलते हैं हम। अब ये है हमारा एग्जाम पैटर्न। जैसा आप देख रहे हैं आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। एक रीजनिंग है, जीके है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है जो कि 10th लेवल तक है, केवल 10th लेवल तक पढ़नी है, जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है।
उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश आपको ऑप्शनल रहता है। 20-20 क्वेश्चन आते हैं। 40 नंबर का एक सब्जेक्ट है और 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। इसके लिए 60 मिनट 60 मिनट टाइम है। तो इसमें आपको देखो टोटल हो गए आपके पास 160 क्वेश्चन, नहीं सॉरी 80 क्वेश्चन हो गए, 60 मिनट में करना है। तो थोड़ा सा आपको अपने मैथ और रीजनिंग पे एक्स्ट्रा कमांड करनी पड़ेगी, ताकि आप 40-45 ये सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सोल्व करके उसका आंसर कर दें। इसके लिए आपको मैथ और रीजनिंग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकें। बाकी जनरल अवेयरनेस ये तो पढ़ने से और हम लोग तुरंत आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं। अब ये हमारा सिलेबस है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा रीजनिंग आता है। रीजनिंग के अंदर इतना टफ नहीं आता है एसएससी जीडी के अंदर। आपको नॉर्मल जो 10 तक आप पढ़े हैं उतना जितना आप ये क्वेश्चन आईक्यू लेवल से कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसा इसमें भी अगर देखें तो हमारा मेन तो एनालॉजीज रहता है। उसके अलावा हमारा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में और ब्लड रिलेशन हो गया, बेसिक अर्थमेटिकल हो गया, उसके बाद हमारी नंबर सीरीज हो गई, और फिगर के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, और कोडिंग डिकोडिंग हो गई। तो मोस्टली ये क्या है कि फिगर के क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, उसी में आप मिस्टेक कर जाते हो। पेपर ये ऑनलाइन होना है, उसमें थोड़ा आपको फिगर देखने में भी थोड़ा दिक्कत होती है। और एसएससी अभी अगर पैटर्न देखें तो फिगर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंक्लूड कर रही है, चाहे आप सीजीएल में देखें, सीपीयू में देखें। तो इसी तरह का पैटर्न ये जीडी में भी रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हमारा जनरल नॉलेज और जीके, जिसके अंदर जनरल नॉलेज में आप तो सबसे पहले अपना जितने भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं इंडिया में, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा इंडिया और उनकी जितनी नेबर कंट्रीज हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। उसके अलावा इंडिया की जो हमारा जोग्राफिकल पार्ट है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको थोड़ा अच्छे से, और पॉलिटी आजकल तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी जो हमारे थोड़ा मेन सब्जेक्ट है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले टाइम से मैं भी थोड़ा अपडेट रहता हूँ कि एसएससी जो है वो पॉलिटी के बारे में काफी क्वेश्चन करती है। मतलब आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपका ये करंट अफेयर्स आपको तैयार करनी है। अब बात आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखो मैथम जो हमारी मैथमेटिक्स है वो टफ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि एसएससी में टाइम बाउंडेशन की चीज है। तो आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, इस वजह से टफ है। बाकी टफ ऐसे नहीं है कि आप सोल्व नहीं कर पाओ। अगर आपको टफ क्वेश्चन देखने हैं तो आप, जैसे कैट वेट का पेपर होता है उसमें प्रॉपर टाइम मिलता है, लेकिन क्वेश्चन टफ होते हैं। इसमें हमारा टाइम का खेल है सारा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो एडवांस मैथ तो है नहीं, उसका एक टॉपिक है मेंसुरेशन। बाकी जैसे नंबर सिस्टम हो गया, उसके अलावा आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और टाइम एंड वर्क। ये बेसिक बेसिक टॉपिक है, जिनमें इसमें शायद सीआई एसआई भी आएगा। तो कुल मिला के क्या अर्थमेटिक है, जिसमें आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी? आपको एक तो पहाड़े आनी चाहिए, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, आपको क्यूब्स याद होनी चाहिए, जिससे आप अपना जो मैथमेटिकल है, जो ऑपरेशन है, उसको जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो केवल कैलकुलेशन का खेल है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी हमारा बेसिक है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश जो बच्चे अगर इंग्लिश चूज करते हैं तो उसके लिए वो लोग, जैसे जो इंग्लिश की ये नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। उसको अच्छे से याद करेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और हिंदी के बच्चे हैं वो हमारा, हम लोग ये हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो इतना मुश्किल नहीं आएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होगा। अब हम लोग अभी आगे हम लोग एक एक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक हैं। उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं। तो हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है मैथ। अच्छा, मैथ मैंने सबसे पहले इसलिए उठाया है कि मैथ के 20 क्वेश्चन आने हैं, और आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके 40 मार्क्स ला सकते हो, जिसपे आप श्योर श्योर आपके जो श्योर शॉर्ट आपके क्वेश्चन, मतलब ये बोल सकते हो कि आपके 40 में से 40 मार्क्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है परसेंटेज, फिर उसके बाद डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट और मेंसुरेशन। ये जो 9 टॉपिक है ये मेजर टॉपिक है, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आने हैं। उसके अलावा भी 2-4 टॉपिक और हैं। जैसे इसमें आप जैसे देखेंगे कि जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक परसेंटेज से रिलेटेड ही है, मतलब इनका बेस जो है वो परसेंटेज है। उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, इनमें थोड़ा थोड़ा इनके कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं,
तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि इन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है। देखो 1992 से एसएससी ने अपने पेपर कराने स्टार्ट किए थे। उसके बाद हर टॉपिक के जो है 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये 8 से 10 क्वेश्चंस के टाइप्स को सीखना है एक एक करके। ऐसा नहीं है कि आप बुक उठाए और आपने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने इनको टाइप वाइज तोड़ रखा है, वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी बुक ऐसा नहीं है कि आप पूरा पेपर उठा लें और आप उसको सोल्व करना चालू कर दें। सबसे पहले हमारे जो ये वीआरबी एजुकेशन चैनल पे हैं, इन्हीं कोर्स को ध्यान में रखते हुए सारे हमारे जो मनोज सर हैं उन्होंने पढ़ाया है, वहां से आप उन सबसे पहले पढ़ें उनसे। उसके बाद वहां जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन टाइप्स के, उनको आप मतलब प्रैक्टिस करें। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो मार्केट से जाके आप किरण पब्लिकेशंस की बुक ला सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको केवल एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर लानी है, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लाने हैं। केवल आपको प्रीवियस ईयर लगाने, वहीं से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वहीं से आपके नंबर आएंगे। इन टॉपिक्स की पर्टिकुलर एक एक टॉपिक की हमारे वीआरबी एजुकेशन चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले आप उनको जाके पढ़ें। एक टॉपिक को लगभग 8 से 10 क्लासेस में खत्म किया गया है, जो स्पेशली एसएससी जीडी के लिए पढ़ाए गए हैं। तो आप वहां से एक एक टॉपिक जाके क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट के अंदर जो आपके 50-60 क्वेश्चन हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, तो वहां से आप उनको ये डाउनलोड करके उनको प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर आप टाइप वाइज किरण की बुक लेके आए और उसको उसको पूरी बुक को सोल्व करें। अब ये तो हो गया मैथ। अब आता है हमारा रीजनिंग। देखो रीजनिंग के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर क्लासेस लेना या पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप मेरे हिसाब से ये कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चा 10th करके आ गया तो मुझे लगता है कि वो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के बना सकता है अच्छे से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल केवल आप प्रीवियस ईयर लगाओ, कोई भी बुक लेके आ जाओ, किरण ले आओ, राकेश सर की ले आओ, उसको आके लगाओ और उसको डेली का एक मॉक टेस्ट, जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट डेली एक सेट लगाओ। जिसमें अगर आपको लगता है कि मेरे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एक महीना आप रीजनिंग की, मान लो कोई किसी की क्लासेस करने लग जाते हैं और आप एक एक महीने तक रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि टाइम वेस्टिंग होगा। तो इसके लिए आपको केवल ही केवल आपको जो प्रीवियस ईयर है, जो क्वेश्चंस है, जो उनकी बुक्स हैं, वो लगाओ डेली का एक दो, उसमें से मॉक टेस्ट लगा लो। कहाँ गलती है रही उस टॉपिक को आप पर्टिकुलर टॉपिक को जाके पढ़ लो यूट्यूब पे। अब अगर अगला आता है हमारा जनरल नॉलेज। देखो जनरल नॉलेज में ऐसा है कि जो करंट इवेंट्स, एक तो सबसे पहले आप अपने करंट इवेंट्स के 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, उनसे आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। उसके अलावा थोड़ा बहुत अपना जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, और इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटी और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दो टॉपिक हैं, ये अभी करंट सिनेरियो में एसएससी के फेवरेट टॉपिक हो चुके हैं। ये आप कोई भी एग्जाम उठाएं, आप सीजीएल उठाएं, आप सीपीओ उठाएं, उधर जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी और इससे देती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि इसके अंदर हमें याद करना पड़ता है जो आर्टिकल्स हैं, और एसएससी को काफी आसानी होती है उन क्वेश्चंस को बनाने में। तो पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन इन टॉपिक से मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये टॉपिक पढ़ने कहाँ से है? इसके लिए हमारे चैनल पे वीआरबी एजुकेशन पे लोकेश सर हैं, जो आपको टॉपिक वाइज एसएससी जीडी के टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ पार्ट 2-3 क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं, तो उसके लिए आपको वीआरबी एजुकेशन चैनल पे मंजू मैडम है, जो आपको साइंस पढ़ाएंगी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा, इसमें क्या है कि इतना डीप में नहीं जाएगा जनरल नॉलेज में। तो ऐसा नहीं है कि आप टीचर से पढ़ रहे हैं जिनका 3-3 4-4 महीने सिलेबस चल रहा है, इतने में फिर आपका एग्जाम आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जो फैक्ट्स, सबसे मेन चीज है फैक्ट्स। इनमें मोटा मोटा फैक्ट्स पूछेगा, जो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, लोकेश सर से पढ़ लें, साइंस आप मंजू मैडम से पढ़ लें। ठीक है। अब हमारा अगला आता है हिंदी और इंग्लिश। देखो बच्चे, मैंने जहां तक देखा है कि मोस्टली लोग हिंदी प्रेफर करेंगे, तो हिंदी तो हमारा
केवल बेसिक हिंदी आती है 10th लेवल की। तो मुझे नहीं लगता कि ये हिंदी का कुछ ऐसा किसी को आपको सिलेबस लेने की जरूरत है। इसके लिए आप कोई भी बुक लाएं, उससे अपना ये क्वेश्चंस लगाएं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को प्रेफर करेंगे, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूं, आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 इंग्लिश की, जो बच्चा नीतू मैम की वॉल्यूम 1 को एक बार पढ़ लेगा, अच्छे से उसकी वोकैब पढ़ लेगा, उसमें से ग्रामर पढ़ लेगा, उसमें जो भी आपके इंग्लिश के अंदर जो बेसिक 10वीं तक इंग्लिश होती है वो पढ़ लेगा। इस बुक से कुछ भी बाहर नहीं जाना है। मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चे हिंदी प्रेफर करते हैं, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो सर ने आपको बताया किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैथ आपको जो करवाया जा रहा है वीआरबी एजुकेशन पे जो मैं करवा रहा हूँ, मैंने सर स्पेशल इसी आधार पे डिजाइन किया गया है कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते हुए वो टाइप सेलेक्ट किए हैं। और उसके बाद जो लास्ट क्लास है किसी भी चैप्टर की, उस लास्ट क्लास में हमने सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ डाल ली है। मैं कहता हूँ कि अगर आप सभी चैप्टर की उन पीडीएफ को भी सोल्व कर लेते तो आपके मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग के पेपर सेट प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सेट शुरू करेंगे। उसमें से कुछ पेपर सर भी हमारे पास जब तक आए तब तक सोल्व करवाएंगे। और लोकेश सर भी जीके की बहुत जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल समराइज करते हुए वो पढ़ा रहे हैं। उसके बाद भी एसएससी जीडी के लिए जो जीके का सभी टॉपिक्स की एक समराइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आप कम टाइम में आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो आप वीआरबी एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं सभी बच्चों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब तक अभी मैं हूँ, जितना मैं टाइम दे सकता हूँ, कुछ मैथ के टॉपिक हो गए, और सर को जो मॉक टेस्ट बनाएंगे सर अभी मतलब 1 डेढ़ महीने बाद, उसमें मैं सर की मतलब मैं जितना टाइम दे सकता हूँ उतना मैं दूंगा। सर की मैं हेल्प करूंगा। और जैसे कुछ टॉपिक है जो थोड़े टफ पड़ते हैं, तो मैं भी उनको एक बार आपको जितना मेरी नॉलेज है उसको मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और हम सर से किसी अन्य वीडियो में जानेंगे सीआईएसएफ की लाइफ स्टाइल, वहाँ अंदर किस तरह से क्या प्रमोशन रहते हैं, आप कांस्टेबल से कैसे एसआई बनेंगे, ये हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे सर से। तो बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।